गाते चलो। तो कौन है अधिकारी? व्यास जी जब मन में पुनः विचार किया तो भाव आया, बोले इसे सुनने का अधिकारी तो अपना ही बेटा है सुखदेव। परम संत है, परम विरागी है। बोले तो सुखदेव जी को कथा सुनाई कैसे जाए? वो तो निराकार ब्रह्म की समाधि में। अपने शिष्यों को भेजा और शिष्यों को भेज करके मेरे बंधुओं ध्यान रखना, समाधि खुलवाने का प्रयास किया है और उन्हें मंत्र दिया, जाओ सुखदेव जान निराकार ब्रह्म की समाधि में बैठे हैं, सुखदेव की जाकर समाधि खुलवा। और सुंदर मंत्र दिया है बच्चों को, क्या? वरहा पीड़म नटवर बपू करणयो करणकारकम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंती च माला। अच्छा, एक बात और है, व्यास जी ने मंत्र यानी मंत्र तो दिया, परंतु शिष्यों से एक बात कही, बोले पूरा मंत्र नहीं सुनाना है, आधा। और यदि सुखदेव की समाधि खुले तो उनसे कह देना कि अगर पूरा सुनना है तो फिर चलो कहाँ? बोले पिताजी के पास। कहाँ व्यस्त हो तो 2 दिन से? बोल गोविंद भगवान की। अब माँ साहब बताओ, बहुत टाइम ना है तो कब टाइम है? बोल गोविंद भगवान की। आ जाइए। बच्चों ने ऐसा ही किया, आधा श्लोक सुनाया। वरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णकारकम विप्रदवासा कनक कपिशम वैजयंती चमालाम। और इतना सुनाने के बाद मौन हो गए। अच्छा, भगवान की छवि का वर्णन किया है इसमें। कैसी छवि है मेरे गोविंद की? मोर मुकुट धारण किए, पीला पीतांबर धारण किए हैं, वैजयंती माला है, कानों में सुंदर फूल खिल रहे हैं। और आधा ही जैसे वर्णन किया ना, सुखदेव जी बोले अजी और आगे सुनाओ ना। सुखदेव तो उनके चरणों के परम भक्त हैं, बोले आगे सुनाओ ना। बच्चों ने कहा अगर आगे सुनना चाहते तो चलो पिताजी के पास। सुखदेव जी ने सोचा कोई होगा, अपने को क्या लेना देना। पुनः भजन में बैठ गए, ध्यान देना, पुनः भजन में बैठ गए। अब इसके बाद में थोड़ा और समय हुआ, सज्जनों ध्यान रखना। कहते हैं अब व्यास को जाकर खबर दी। व्यास ने कहा कहिए। बोले आंख तो खोली थी लेकिन पुनः बंद कर ली। व्यास जी समझ गए, पुनः सुंदर मंत्र दिया। बोले जाओ अब की बार तो सुखदेव दौड़कर ही आएगा। और अब की बार तो परीक्षित जी ऐसा सुंदर मंत्र दिया है, बोले उसमें भगवान की करुणा का वर्णन है। भगवान कितना करुणावान है, कितना भक्तों पर कृपा करने वाला है, कितना दया का सागर है। तो क्या कहा जाके? बच्चों ने बीड़ा लिया और बीड़ा पर जाकर के नाद करने लगे। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिधांसया पाए दप्य शाधिवी लेभे गतिन्धा तृचताम ततोम्यम कंबा दयालम शरणम ब्रजेम। ध्यान देना, भगवान की करुणा का वर्णन किया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, कालकूट नाम का विष लगा करके पूतना राक्षसी गई भगवान को मारने। अच्छा एक बात बताओ सूरज भैया, तुम्हें कोई मारने आए, तुम्हें कोई मारने आए तो तुम कब वहां पे फूल बरसाओगे? हैं वीरेंद्र भैया, यदि तुम्हें कोई मारने आए तो हमें तो लग रहा कि तुम भी पीछे से बराबर का ही काम करोगे, हैं? फूल तो बिछाओगे नहीं। तो ध्यान रखना, मगर मेरा परमात्मा कैसा है? दया का सागर, करुणा का सागर। पूतना गई विष लगाकर और गई भगवान को मारने, मगर भगवान ने उसे कौन सी गति प्रदान की है? जो 100 वर्ष के बाद क्या बात है, काय के चक्कर में पड़े हो? काय
अजय परिचयों को काम बाद में देख लियो, अब इतने टाइम दिमाग खराब मत करो। हाँ सुबह शाम देखो नहीं। अब तुम बताओ ना, तो बैनर बनवा के रख दिए, सारी व्यवस्थाएं रखी और बैनर बनाए टांगे, क्या बात, धन्य हो तुम लोग वैसे हैं। पैसा तो बर्बाद करेंगे मगर टांग तो देते हो ने। बोल गोविंद भगवान की। तो देखते जाओ मगर थोड़ा समय दो, अब कथा में थोड़ी देर मत बोलो। भगवान ने कौन सी गति प्रदान की है जो 100 वर्ष के बाद में माता यशोदा को मिलनी चाहिए थी, वो 100 वर्ष पहले भगवान ने पूतना को प्रदान कर दी है। बताइए, गई थी राक्षसी बनकर और भगवान को विष पिलाने गई थी, मृत्यु देने गई थी, मगर भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। तो परमात्मा तो दया का सागर है और उसकी लीला बड़ी विचित्र है। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, प्रभु मेरे धन्य है। सुखदेव जी ने जैसे ही इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए। फिर तो एक पल भी सुखदेव नहीं रुके और वहां से दौड़ पड़े। और मेरे सज्जनों कहां पहुंचे? व्यास के पास में, और शरणागति हो गए। पिताश्री मुझे उस गोविंद की कथा सुनाओ। इतने करुणावान है, पूतना मारने गई, प्रभु ने कल्याण कर दिया। तो व्यास ने सोचा कथा तो सुनाने में कोई बुराई नहीं, मगर ये संसार के लोग ऐसा सोचेंगे कि अपना बेटा सुयोग्य समझकर, सुपात्र समझकर कथा सुना दी, बड़े बड़े संत पुरुषों को नहीं सुनाई। तो बोले ऐसे नहीं, बोले पहले तो आप जनक महाराज के यहाँ जाइए और दोनों सर्टिफिकेट पास करिए, काम और क्रोध। तो जनक जी से पीछे से व्यास ने कांटेक्ट कर लिया, बोले देख लेना जरा बेटा आ रहा है और इन्होंने काम क्रोध जीता है कि नहीं जीता है। ठीक है महाराज। सुखदेव जी जैसे गए तो पहरेदार खड़े हैं। अजी हमें अंदर प्रवेश मिलेगा क्या? बोले अंदर प्रवेश मिलेगा, महाराज का आदेश है, आपको 4 दिन प्रतीक्षा करनी होगी। जेठ की दोपहरी सुखदेव जी बाहर खड़े हैं, धूप तप रही है, नीचे बालू भी तच रही है, कोई जल नहीं, कोई भोजन नहीं। 4 दिन तक सुखदेव ने इंतजार किया। कहते हैं ना, सहनशील भी होना परम आवश्यक है? 4 दिन तक कोई फर्क नहीं पड़ा। जनक जी ने सोचा मन में कि 4 दिन हो गए भैया। हाँ, अब सुखदेव जी ने कहा कि हम अंदर आ सकते हैं क्या? तो जनक महाराज ने पहला सर्टिफिकेट पास किया। बोले सुखदेव ने क्रोध को जीता है। बोले महाराज मैं उस संत को अंदर बुला लूं क्या? वो बहुत इच्छुक है, वो वेदांत करना चाहता, वो कथा सुनना चाहता है। तो जनक जी ने पुनः परीक्षण के कारण कह दिया। बोले पहले देख करके आओ, उसके चेहरे पर कोई सुकुड़न तो नहीं है? बोले बिल्कुल नहीं, कमल की तरह चेहरा खिल रहा है, कोई सुकुड़न नहीं, कोई क्रोध नहीं। तो बोले ठीक, पहला सर्टिफिकेट पास, क्रोध जीता। बोले अंदर चलिए, और एक कोने में आसन दे दिया और जवाब दिया, बोले 3 दिन आपको और प्रतीक्षा करनी होगी। और सुंदर सुंदर नवयुवती स्त्रियां छोड़ दी हैं, सुखदेव जी के शरीर से आलिंगन कर रही हैं, पर उस परम विरागी संत पर कोई असर नहीं है। ध्यान देना। 3 दिन के बाद में दूसरा भी सर्टिफिकेट पास कर दिया जनक महाराज ने। बोले जाओ, सुखदेव जी ने काम भी जीता है। वह भान ही नहीं स्त्री पुरुष का। अब सुखदेव जी ने विनम्र भाषा में कहा, क्या मुझे अब कथा सुनने को मिलेगी? तो मेरे सज्जनों, जनक जी की आंखों से आंसू आ गए, सुखदेव के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, प्रभु हम आपको क्या भागवत सुनाएंगे? आप तो स्वयं भगवत स्वरूप हैं, आप तो स्वयं भागवत हैं, मुझे क्षमा करिए। तब व्यास ने सुखदेव को कथा सुनाई और सुखदेव ने परीक्षित को सुनाई, और वही कथा आज आप लोग सुन रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो बोले इस कथा को ये ऐसा फल है। बोले तो फल में गुठली होती है, छिलका होता है, महाराज क्या खाएं क्या छोड़ें? बोले इसमें गुठली छिलका नहीं है भैया, तो एकदम अमृत रूपी फल है ये, अमृत द्रव संयुतम।
अमृत रूपी, इसे तो बस खा लीजिए आप। और आप तो कह रहे इसे सुनना चाहिए। हाँ जी, सुनना भी चाहिए। एक तरफ आप कह रहे पिबत भागवतम रसमालयम आलयम, जीवन पर्यंत तक इसको पीजिए। तो बोले कथा तो सुनी जाती है, पी तो जाती नहीं। हाँ, कथा सुनी जाती है, पी तो जाती नहीं। अब पीने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। पीने का मतलब यह है कि कथा इधर से सुनकर इधर निकाल दी तो आप श्रोता हैं, श्रोता नहीं है। आपने कथा को पिया ही नहीं है। और यदि आपने इधर से सुनी और सीधा उसको यहाँ ले जाकर अंतःकरण में प्रवेश कर दिया और अंदर जाकर उस कथा का मनन किया, शोधन किया, जीवन में उतारा और आपके जीवन को ये कथा में कहते हैं। यदि आप मन से सुने, ये सच में अध्यात्म कथा, ये तत्वज्ञानी कथा जो है, ये आप जब मन से सुनेंगे तो ये आपके जीवन को परिवर्तन कर देगी, आपके जीवन का कल्याण कर देगी, अवश्य कर देगी। मगर होनी चाहिए मन से और सुननी भी मन से चाहिए। तो मेरे सज्जनों, बोले जो कथा सुन के हम जीवन में उतारते हैं, जैसे एक मूर्तिकार था, उसने 2 मूर्तियां बनाई और कहा कीमत दोनों की एक ही है, एक ही धातु है, एक ही सब कुछ है, मगर यानी इनकी कीमत अलग अलग है। धातु एक है, वजन एक है, सब कुछ एक है, लेकिन कीमत अलग है। एक की है 10 रुपए, एक की है 1000 रुपए। और उसको नुमाइश मैदान में रखा तो कहते हैं सभी लोग आए और बोले अंतर ये आपको बताना होगा कि इसमें 10 रुपए वाली मूर्ति कौन सी है और इसमें 1000 रुपए वाली कौन सी है। तो भैया सब लोग आ रहे हैं, उठा उठा के इधर उधर घुमा फिरा के देख रहे हैं, कोई अंतर ही समझ में नहीं आ रहा। तो उसी समय एक पारखी आए, वहां एक संत आए और संत ने आकर के देखा तो बोले हम बताएं महाराज। बोले बताओ। एक धागा लिया, एक मूर्ति के कान में डाला, सो इधर से इधर पार हो गया। बोले महाराज इसकी कीमत है 10 रुपए। मूर्तिकार ने कहा बिल्कुल आपने ठीक बताया है। और दूसरी के कान में डाला, अंदर जाके सारा धागा समा गया, निकल के बाहर नहीं आया। बोले इसकी कीमत है 1000 रुपए। अब कहने का मतलब ये कथा इधर से सुनो, इधर निकाल के चले जाओ तो कोई मतलब नहीं है। और कथा सुन के जीवन में उतार ली तो इसको पीना ही बोलते हैं। यही पीना है, कथा को सुनो और अंदर भरते जाओ, यही पीना है। सच्चे श्रोता बनो, साधक बनो। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो ये कहाँ हम लोगों का सौभाग्य, कहाँ भगवान नारायण के पास थी। और सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख में लग जाने से ये कथा मृत्यु लोक में हम सब जीवों को सुलभ हो गई है। तो ये कोई साधारण कथा नहीं है, इसका आनंद ले। आइए 2 मिनट भजन बोले, इसके बाद आगे देखेंगे।